जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महामुनिराज की जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए सुख के प्रथमाचार्य श्री चार चक्रवर्ती शांत सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को महान दिवस श्रुत पंचमी तिथि की जय बोलो आचार्य धरसेन महाराज की जय बोलिए पुष्पदंत भूतबली आचार्य की सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो। आज बहुत ही महान पावन पुनीत दिवस है। आज के दिन शुद्ध परंपरा लेखन के रूप में पहली बार कहा जाता है पूरी हुई थी। षटखंडागम नामक ग्रंथ जो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली द्वारा रचित किया गया था, आचार्य धरसेन महाराज ने उन दोनों मुनि महाराजों को शिक्षा दी थी। तो वह ऐसा महान ग्रंथ जिसका बताते हैं कि मूल प्रति पांडुलिपियों के माध्यम से आज भी मूढ़बद्री नामक क्षेत्र पर सुरक्षित रखी हुई है। आप लोग उसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी संस्थानम मैदानम में पांडुलिपियों का संग्रहालय बना जा रहा है। आप लोग काम कर रहे हैं, इनकी मैडम हैं और भी भैया लोग हैं, सुलभ भैया हैं, संकल्प भैया हैं, अभिषेक जी हैं। सभी लोग पांडुलिपियों के क्षेत्र में उनके संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। तो अपनी संस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है कि ऐसी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ जो सैकड़ों हजारों वर्ष प्राचीन हैं, ताड़पत्रों पे जिनकी रचना की गई है, प्राचीन समय के जो कागज पेड़ पौधों से बनते थे उन पर उनकी रचना की गई है। कहीं कहीं कपड़े पर भी रचना की गई है। और उस समय कितने कठिन प्रयासों के साथ में इंक बनाई जाती थी, कलम बनाई जाती थी, कागज, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, शिलालेख इत्यादि पे उनके द्वारा रचना की जाती थी। वही रचना के माध्यम से आज जो यहाँ पर हम लोग श्रुत ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब उस श्रुत पंचमी दिवस की ही देन है। मूल ग्रंथ वही है। उसके बाद में आचार्यों ने उस ग्रंथ के आधार से अन्य अन्य ग्रंथों से, अन्य अन्य ज्ञान से ग्रंथों की रचना की। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे। इसका वर्णन आपने बहुत बार सुना होगा। भद्रबाहु जी के महान शिष्य थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बच्चों नाम सुना है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ली। सारे संसार को जीतने के बाद भी जब उसे ज्ञान हुआ कि इस संसार को जीतने के बाद भी दोनों हाथ खाली हैं, तो जा करके उसने भी दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी नाम का पर्वत है जहाँ से आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने भी समाधि मरण किया और उनके परम शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी समाधि को अंगीकार किया। पंचम काल की घटना है, ऐसा नहीं है कि चतुर्थ काल की। स्वर्ग से देवों ने 12 साल तक प्रतिदिन आकर के चंद्रगुप्त के लिए आहार दान दिया, चौके लगाए, मनुष्य रूप में विक्रिया से धारण किया, अपना स्वरूप बनाया। और अकाल पड़ा हुआ था, 12 साल का गंभीर अकाल था। और उस समय देवों ने चौके लगाए क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी धन धान्य उपस्थित नहीं था। तो ये घटना इसलिए आती है कि भद्रबाहु जी का कितना उपकार है, चंद्रगुप्त जी का कितना उपकार है, धरसेन आचार्य का कितना उपकार है, पुष्पदंत भूतबली का कितना उपकार है। इतने बड़े बड़े राजा भी पूरे संसार को जीतने के बाद प्रकृति से हार गए कि हाथ में कुछ नहीं है जब अकाल पड़ा है।
जब संसार का चक्र समझ में आया तो पता चला कि कितने कितने कष्ट कितनी कितनी योनियों में भुगतने पड़ते। यही हाल यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार चरित्र में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का इतना पावन दिन है तो हमें उन सब आचार्यों का उपकार मानना चाहिए। तत्वार सूत्र में सूत्र आता है परस्परो ग्रहो जीवानाम, सभी जीव परस्पर एक दूसरे पर उपकार करते हैं। उन आचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार किया है, हम भी आगे किसी न किसी पर उपकार करें, उस श्रुत परंपरा को अनवरत जारी रखें। हमने कुछ अध्ययन किया है, हम यहाँ पर स्वाध्याय करा रहे हैं, आप लोग भी इस चीज़ को सुने, अपने चरित्र में धारण करें और जब भी कोई ऐसा उचित अवसर मिले तो इस ज्ञान की परंपरा को रुकने नहीं, सही सही ज्ञान आगे भेजें। उसमें अपने मन से अगर कुछ जोड़ना भी है तो उसका अर्थ का अनर्थ न हो। जो मूल बात है वो नहीं हटनी चाहिए। शब्दों में फर्क हो सकता है, आचार्यों की भी लिखने में, हमारे भी पढ़ने में, पढ़ाने में, आपके भी समझने में और फिर आगे समझाने में, परंतु जो अहिंसा परमो धर्म का मूल सार है वो नहीं बदलना चाहिए। भगवान की वाणी जो बताना चाह रही है उसमें जानबूझ कर के फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। कई जगह लोगों ने किया भी है कि भगवान तो मांस खाते थे, हम भी खाएंगे। भगवान तो बलि से प्रसन्न होते हैं, हम बलि देंगे। भगवान शराब पीते थे, हम भी पिएंगे। भगवान भांग खाते थे, हम भी खाएंगे। भगवान नशा करते थे, हम भी करेंगे। भगवान भी स्त्री के साथ में रमण करते थे, हम भी करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ लोगों ने क्या करी हैं, जोड़ दी हैं। भगवान, हाँ भैया पीछे से बोल रहे हैं अभिषेक भैया गुरुजी कि भगवान ने विष पिया था तो हम भी पिएंगे। वो नहीं पीते क्योंकि उन्हें पता है कि इससे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं पंचम काल में, वह चीज़ें हम भगवानों को और देवों को दोष दे करके स्वयं अपनाने लगते हैं। भगवान किसको कहा जैन धर्म में, जब उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उससे पहले वे भगवान नहीं हैं। यहाँ पर भी नेमिनाथ कुमार का नाम आया था पिछले अध्याय में, तब तक उनको भगवान नहीं कहा, कुमार लिखा। श्री कृष्ण जी को आप इतने दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं, भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया अभी तक, है ना, क्योंकि अभी वो गृहस्थ जीवन की ही उनकी चर्चा चल रही है। अभी स्त्री के साथ में, परिवार के साथ में, है ना, दुश्मनों के साथ में युद्ध लड़ रहे हैं, स्त्री के साथ रमण कर रहे हैं, बैर राग द्वेष सब आ रहा है। नारद जी को भी भगवान नहीं कहा, तो हमें भगवान में और मनुष्यों में अंतर समझना है। भगवान कौन? जिसने अपने सारे कर्म नाश कर लिए, अब उसे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, वीतरागी है। वो ना किसी का भला चाहता है ना बुरा चाहता है, ना आपकी पूजा से प्रसन्न होगा और ना आपने तिरस्कार कर दिया तो दुखी होगा। वो भगवान है, हमें ऐसा बनना है। जिसको गुस्सा आ जाता है तो भगवान किस बात का हुआ, है ना। ऐसे भी बहुत सारे अन्य मतियों में देवी देवता हैं जिनकी कहानियां कथाएं पढ़ाई जाती हैं कि उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने नरसंहार कर दिया, उन्होंने बलि भी दी। तो ये सब बातों से हमें स्वयं सोचना है, तो वो भगवान कैसे हुए? भगवान को क्रोध आ सकता है क्या? सोच के देखिए। भगवान को किसी के ऊपर प्रेम आ सकता है क्या? जब कह रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि भगवान ने सारे जीवों को बना दिया, भगवान ने सब जीवों को बनाया है, तो किसी को दुष्ट और किसी को अच्छा व्यक्ति क्यों बनाएगा? वो सभी को अच्छा बनाएगा, या वो किसी को कुछ नहीं बनाएगा? सब अपने अपने कर्मों से सारे जीव बनते हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं, जैसा जो जीव कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। भगवान बनने के लिए भी मनुष्य गति में जन्म लेना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है।
हम यदि चाहें कि हम भी भगवान बन जाएं तो हमें एक बहुत बड़ी सीढ़ी के हम लगभग अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं। इतने प्रयास करते हुए एक इंद्रिय से पहले की कक्षा में बताया था कि हम पंचेंद्रिय में मनुष्य बन चुके हैं, बस एक सीढ़ी और बाकी है और हम स्वयं भगवान बन सकते हैं, है ना। तो हम क्यों ना स्वयं का भगवान बनने का प्रयास करें। जैन धर्म बस इतना कहता है। जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि हमेशा तुम मेरे भक्त बने रहो और मैं भगवान बना रहूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। वो कहते हैं तुम भी भगवान बनो, मेरे साथ में आके बैठो। मैं ये चाहता हूं कि तुम भी अपने कर्मों का नाश करो, जिस प्रकार से मैंने अपने कर्मों का नाश किया है, मैं भी वीतराग बनाऊं। मैंने भी अपने 8 कर्मों का नाश किया है, 4 घातिया कर्म का नाश कर दिया है, 4 का अघातिया का हो जाएगा। तो केवल ज्ञान जिसने प्राप्त किया उसको भगवान बोला। केवल शब्द क्यों प्रयोग किया? मात्र आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान रह गया, ओनली ज्ञान रह गया। उस ज्ञान में संसार के सारे जीवों की अनंत पर्याय, भूत भविष्य वर्तमान की सभी पर्याय झलक रही है, सभी 6 द्रव्यों की और सभी जीवों की। 6 द्रव्य में जीव अजीव दोनों आ गए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, सबकी सारी पर्याय उनके ज्ञान में आ रही हैं। ऐसा वो केवल ज्ञान है, तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। उसी के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। जब बेकार का ज्ञान हम हटाएंगे तो अपने आप से ही जो सही ज्ञान है वो हमारी आत्मा में आ जाएगा। ज्ञानावर्णी कर्म बोला है ना, आप लोगों को बीच बीच में वर्तमान योग के साथ में ये सारे शब्द बताते रहते हैं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सा वास्तविक ज्ञान भी मिले कि क्यों हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। कौन सा कर्म बोला? 8 कर्म में पहला कर्म ज्ञानावर्णी कर्म, यानी कि ज्ञान प्लस आवरण। ज्ञान का आवरण, जैसे वस्त्र हमने पहने हुए हैं, आवरण डाला हुआ है, ऐसे ही इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा पे ज्ञान का आवरण है। ज्ञान के ऊपर एक आवरण है। बच्चे लोग हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, बड़े लोग और भी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम कुछ चीज़ें याद करने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे याद होती है? हमने कुछ खराब चीज़ें थी, अपनी दूसरा ज्ञान था, उसको हटाया। जैसे कि किसी चीज़ में आपके लोहे के ऊपर जंग लगी हुई है, तो उसको रगड़ रगड़ के जब जंग को हटाओगे तभी साफ लोहा निकल करके आएगा। वास्तविक ज्ञान हमारी आत्मा में, सभी की आत्माओं में पहले से विद्यमान है। कोई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, कोई ज़्यादा मूर्ख नहीं है। ऊपर से दिख रहा है कि ये विद्यमान है या ये मूर्ख है, तुलना की जा रही है, परंतु उसकी आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो सब में समान ज्ञान है। किसी के ऊपर ज़्यादा मोटी जंग है और किसी के ऊपर कम मोटी जंग है। किसी ने ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं, किसी ने कम कपड़े पहन रखे हैं। तो क्या करना है आत्मा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए? उस आवरण को हटाना है। बच्चे लोग पढ़ते हैं तो इनको कैसे हटाया जाता है? ज्ञानावर्णी कर्म, कि जैसे भगवान की आराधना करेंगे, जैसे भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो उससे क्या होगा? उनके कर्मों की निर्जरा होगी। तो वह जो आत्मा पे जंग लगी हुई है, जो ज्ञानावर्णी कर्म जो लगा हुआ है कार्मण शरीर के माध्यम से, वो धीरे धीरे साफ होगा। कुछ पिछले कर्मों की वजह से, कुछ इस जन्म के कर्मों की वजह से। धीरे धीरे जब बेकार की चीज़ें हम ऊपर से हटाएंगे, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जैसे हम पूरे दिन बैठ के खूब गप्पे मारते हैं, खूब टीवी देखते हैं, खूब मोबाइल देखते हैं, क्या उस ज्ञान को आप 4 दिन बाद याद रख पाएंगे? खूब क्रिकेट मैच देखते हैं, अब डेली मान लीजिए IPL का मैच आ रहा है, आप एक दिन बाद आपने 50 ओवर देख लिए, 20 ओवर देख लिए, अगले दिन दूसरा मैच देख लिया, अगले दिन तीसरा मैच देख लिया। क्या कोई पूछे 1 हफ्ते पहले का जो मैच था, क्या आपको याद रहेगा कौन सी बॉल पे क्या हुआ था? या प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं, सुबह से लेकर रात तक की घटना, अगर पूछा जाए कि 1 साल पहले आज ही के दिन आपके साथ क्या घटना हुई थी,
अगर कोई विशेष बात नहीं हुई होगी तो क्या आपको याद है? किसी को याद नहीं होगी। 20 साल पहले की बातें, कुछ कुछ बातें प्रमुख शादी कब हुई थी, बच्चा कब हुआ था, कुछ कोई दुर्घटना हुई थी, कोई बड़ा कुछ आपके साथ अच्छा हुआ था, कुछ 10, 20, 50 बातें पूरे जीवन की आपको याद रहेंगी। तो इसलिए जो बेकार की चीज़ें हैं, जो पूरे दिन हम मोबाइल पे टीवी पे देखते रहते हैं, इधर उधर की बातें गप्पे में लगे रहते हैं, जब उसे आपको भूल ही जाना है तो उसका आवरण चढ़ाने का फायदा ही क्या। तो हम जितना संभव हो इन व्यर्थ की अनर्थ बातों से बचें और उस समय का सदुपयोग करें स्वाध्याय में, अपने धार्मिक ज्ञान में, अपने कर्मों की निर्जरा में। तो उससे क्या होगा कि वास्तव में जो आत्मा का ज्ञान है, जो छिपा हुआ ज्ञान है, वो धीरे धीरे बाहर आएगा और वो दिन दूर नहीं रहेगा कि जब आपको श्रुत ज्ञान इतना प्राप्त हो जाए, जैसे भद्रबाहु स्वामी को अंतिम श्रुत केवली बोला है ना, कि श्रुत के माध्यम से जैसा केवली भगवान को ज्ञान होता है, इतना उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तप से, ध्यान से। तो ऐसे ही आज के भी जो निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं, बहुत बार आप जाते हैं, सुनते, अरे क्या ज्ञान है उनको, कितनी मेमोरी है, कितना तप है। बहुत सारे आचार्य आज भी मिलते हैं, निमित्त ज्ञानी बोलते हैं, है ना। किसी को पूर्वाचार्यों में उदाहरण आता है, जैसे प्रद्युम्न कुमार की कथा में आया कि पिता ने पूछा, रुक्मणी के पिता ने, राजा भीष्म ने एक मुनि महाराज से कि इसका विवाह कब होगा, किससे होगा, तो बचपन में ही बता दिया कि इसका विवाह द्वारकाधीश नारायण श्री कृष्ण से। कैसे पता चला? कि जादूगर थे? कैसे पता चला? ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि फालतू का ज्ञान नहीं है। तो किसी ने अपने तप के माध्यम से जो ज्ञान का अर्जन किया है, ऋषि मुनियों को कैसे इतना ज्ञान हो जाता है? क्योंकि फालतू के प्रपंच से वे अपने जीवन को बचा के रखते हैं। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है इन ग्रंथों के पढ़ने के साथ साथ कि कौन सच्चे देव हैं, कौन सच्चे भगवान हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण नारायण की कथा चल रही है। प्रद्युम्न चरित्र के अंदर अभी तक प्रद्युम्न का नाम नहीं आया है, परंतु उनके बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का नाम आ रहा है कि जिनके परिवार के वे सदस्य हैं। रुक्मणी की कथा चल रही है, सत्यभामा की कथा चल रही है। देखिए अभी भी अन्य मतियों में भी सत्यभामा का नाम इतना प्रचलन में नहीं है। एक राधा का नाम सुनने में आता है और कहीं कहीं रुक्मणी का नाम सुनने में आता है। क्या कारण है? वो कारण यहाँ आ रहा है पिछले 1-2 अध्याय से जब आप पढ़ रहे हैं कि सत्यभामा जलती थी और रुक्मणी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, जबकि सत्यभामा पहले की रानी है, बड़ी है, और रुक्मणी तो बहुत बाद में आई है। उसके बाद भी रुक्मणी का नाम जगत में रोशन है, सत्यभामा का कम प्रसिद्ध है। तो आपको मान लीजिए किसी पिता का पुत्र बहुत श्रेष्ठ निकल गया, तो पिता का नाम तो फीका पड़ जाता है ना, श्रेष्ठ निकल गया पुत्र। महात्मा गांधी, पिता का नाम तो बाद में आता है ना। कोई प्रधानमंत्री बन गए, मोदी जी बन गए, तो पिता का नाम तो बाद में आता है। तो ऐसे ही बाद में भी कोई जीव आए और वह आपसे भी श्रेष्ठ बन जाए, धार्मिक कार्यों में, आचरण में, उसमें गुण इतने हों कि उसे जग जग तक, आगे तक, भविष्य में कितने भवों तक लोग उसे याद रखते हैं। ऐसे ये तीर्थंकरों के चरित्र हैं। 24 तीर्थंकरों के, 63 श्लाका पुरुषों के जो चरित्र हैं वो हमें भवों भवों तक याद रहते हैं। नाम भले ही बदल जाएंगे, अगली 24 फिर आ जाएगी, परंतु जो मूल बात है कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है वह वही रहेगी। कल के कक्षा में आपने सुना कि किस प्रकार से सत्यभामा ने क्या किया, जाकर के रुक्मणी को वन देवी समझ लिया। वह उसके महल में आई हुई बैठी है, अशोक वृक्ष के नीचे। श्री कृष्ण जी छल से उसे लेकर के आए हैं सत्यभामा को रुक्मणी के महल में, रुक्मणी को सत्यभामा के महल में।
और रुक्मणी ने ही निवेदन किया था कि आप इतने दिन से सत्यभामा से मिलने क्यों नहीं जाते हैं। पान की कथा सुनाई कि पान खाते हुए रुक्मणी ने थूक दिया और उसको सत्यभामा ने अपने शरीर पे लेपन कर दिया, तो उससे श्री कृष्ण जी ने कितना उनका उपहास उड़ाया। उसके बाद अपना बचाव करते हुए सत्यभामा ने कहा कि वह तो मेरी बहन है, रुक्मणी को तो मैंने बचपन में खिलाया है, तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है अगर मैं उसका झूठा अपने लेपन भी कर लूं। ये तो मैंने ऐसे मान लिया कि मैंने उसे स्पर्श कर लिया। वो श्री कृष्ण जी सब समझ रहे हैं, उसके बाद भी उसका उपहास उड़ा रहे हैं। फिर उसे कहते हैं कि तुझे रुक्मणी से तुम्हारा मिलन करवा देंगे। सत्यभामा ने निवेदन किया कि मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी रूपवती है, कैसी है जिसके पीछे आप मुझे भूल गए। श्री कृष्ण जी रुक्मणी के तुरंत महल में जाते हैं और उसे सजा धजा करके लेकर के सत्यभामा के महल में ले आते हैं। सरोवर के पास अशोक वृक्ष के नीचे एक रत्नमयी शिला है, वहां पर बिठा देते हैं। स्फटिक की शिला है, सीढ़ियां सरोवर की स्वर्ण की हैं। कितना कितना धन धान्य वैभव पुण्य से लोगों को मिला करता है। तो हमें पुण्य को बढ़ाना है, हमें रुपए पैसे के पीछे नहीं भागना है, दूसरों की देख करके ईर्ष्या नहीं करनी है। जितनी ईर्ष्या करेंगे उतना आपका धन कम होता जाएगा, जो भी चीज़ है वो भी चली जाएगी। ज़्यादा इकट्ठा करने की भावना करेंगे कि उसका धन मेरे पास आ जाए, मैं किसी प्रकार से उसको कुचल के आगे बढ़ जाऊं, तो जो है वो भी चला जाएगा, है ना। कई बार सरकारें भी करती है ना कि ज़्यादा अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगाती हैं और गरीबों में बांट देने का प्रयास करती हैं, फिर भी गरीब गरीबी बना रहता है और अमीर फिर से अमीर बन जाता है। एक लेवल होता है जो उसके पुण्य कर्म से वो जन्म लेकर के पैदा हुआ है कि मेरे पास इतना धन धान्य इतना वैभव रहेगा ही रहेगा, सारा खत्म कर दो। किसी राजा का सारा की सारा धन विदेशी आताताई आते थे, लूट के ले जाते थे, वो जंगल में कुछ दिन के लिए जाते थे, फिर बराबर कर लेते थे। और जो आताताई थे उनका कुछ दिनों में फिर खत्म हो जाता था, फिर वो सड़क पे आ जाते थे, फिर ऐसे ही मारे जाते थे। पुण्य और पाप का खेल है। किसी दूसरे का आपने लूट लिया, उससे आप कितने दिन, बहुत सारे चोरियां होती हैं, कोई गाड़ी चोरी कर लेता है, कोई घर में चोरी कर लेता है। आप लोगों ने भी अड़ोसी पड़ोसी में अपने स्वयं के अनुभव से भी देखा होगा कि इतना धन चोरी हो गया, इतनी ज्वेलरी चोरी हो गया, फिर दोबारा कमा लिया, जिसका पुण्य है। और चोर ऐसी ही मौत, कहीं ना कहीं मारा गया। 8-8, 10-10 गाड़ी भी महीने में चोरी करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं है उसके, ऐसी ही झुग्गी में रह रहा है। क्यों? अपने कर्मों के कारण। पिछले भाव में भी इतने खराब कर्म करे कि चोर बना और अब भी वही गलत कर्म कर रहा है, तो ऐसी ही मौत वो मारा जाता है। ऐसी आतंकवादी होते हैं, है ना, कितना सारा वो क्राइम करते हैं, दुष्ट कार्य करते हैं, हिंसा पाप करते हैं, मनुष्यों को भी मारते हैं, पशुओं को भी मारते हैं। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि कितना पुण्य था कि स्वर्णों की सीढ़ियाँ, सोने से बनी हुई सरोवर की सीढ़ियाँ थीं। हम इतने से सोने के लिए कितना लड़ते हैं। स्फटिक के बने हुए सिंहासन उस सरोवर के चारों तरफ, जहाँ पर रुक्मणी को विराजमान कर दिया, इतनी सुंदर लग रही है कि जैसे ही सत्यभामा वहाँ आती है उसको वन देवी मान लेती है। और क्योंकि श्री कृष्ण कह के गए थे कि मैं अभी रुक्मणी को लेने जा रहा हूँ, अगर पहले से कह दिया होता कि मैं रुक्मणी को नीचे बिठाकर आया हूँ तो उसे थोड़ा लगता कि ये तो रुक्मणी है, परंतु फंस गई जाल में। अब कैसी फंसी कि वन देवी के सामने श्रृंगार उतार करके पहले स्नान करके साधारण वस्त्रों में आई और पुष्पों से उसकी पूजा अर्चना करी। और क्या मांग लिया रुक्मणी से? रुक्मणी को ही मांग लिया कि तू श्री कृष्ण से दूर हो जा। सोच क्या रही है? ये तो वन देवी है कि श्री कृष्ण जी और रुक्मणी का छेद हो जाए, विच्छेद हो जाए, आज के शब्दों में तलाक हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, और बस मैं श्री कृष्ण जी को अपनी उंगलियों पे नचाती रहूं, वे मेरे अधीन बन जाएं,
मैं जैसा कहूं वैसा वे करें, हमेशा मेरी शरण में बने रहे। उस वन देवी से वह मांग लेती है। अब उसके बाद आगे क्या होता है, अब आगे देखते हैं। इस प्रकार अब श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी वहीं पेड़ के पीछे एक झाड़ियों में छुप करके सारा तमाशा देख रहे हैं। किस प्रकार से उदाहरण दे रही है सत्यभामा, जिस प्रकार से बैल पर हम रस्सी बांध देते हैं और उसे जिधर नचाते हैं, जिधर उस बुग्गी को लेके जाते हैं उधर वो चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ में ऐसी रस्सी हो, लगाम हो और श्री कृष्ण जी मेरी बैल बन जाएं। ये मांग कर लेती है उस वन देवी से। कौन? सत्यभामा। इसीलिए तो दुख भोग रही है, क्योंकि उसने ऐसे ही कार्य पहले किए। इस प्रकार प्रलाप करती हुई सत्यभामा ने अपना मस्तक वन देवी के चरणों में नत कर दिया कि हे देवी, मेरी मांग पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा वो मांग कर रही है। वन देवी बनी रुक्मणी प्रस्तर प्रतिमावत निश्चल एवं मौन थी। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है। श्री कृष्ण जी बोल के गए थे ना कि ज्यादा हिलना डुलना मत, शांति से यहां बैठी रहना। उस बेचारी को बोल के गए थे। अब वो रुक्मणी वहां पर बैठी हुई है और सत्यभामा उसे वन देवी समझ रही है। और जाते ही सीधे पहली बॉल पे ही सत्यभामा ने क्या किया, सीधे चौका मार दिया कि सीधे मांग रख दी, बस पूजा करी। अब ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक पहले पूजा करे, वार्तालाप करे, आप कहाँ से आई हैं, आप कौन हैं, ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। देवी मान लिया कि सीधे साक्षात ये तो इस वन की कोई यक्षिणी है, कोई देवी है, और अर्घ चढ़ा करके पुष्पों से उसकी पूजा कर करके उसे बोल दिया। जब तक वो कुछ समझ पाती रुक्मणी कि ये कौन है, क्या बात है, तब तक तो वो समझ ही नहीं रही है। मौन हो गई कि ये इसने मुझसे क्या मांग लिया। प्रतिमावत निश्चल एवं मौन थी, प्रतिमा बन के बैठ गई कि मैं क्या जवाब दूं। अब वो सोच रही है कि ये बेचारी मेरी वजह से कितनी दुखी हो गई कि मेरे आने से सत्यभामा श्री कृष्ण जी से दूर हो गए। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, न बोला तथास्तु, न बोला कि ये तू क्या बोल रही है, ना तो दुष्ट चेष्टा करी और ना ही अच्छी चेष्टा करी। वो मौन होकर के रुक्मणी वहां वन देवी के रूप में बैठी रही। सत्यभामा की सारी लीला श्री कृष्ण नारायण देख रहे थे। वो छुपे हुए थे पीछे, पेड़ के पीछे, ओट में, झाड़ियों में छुपे हुए हैं। वो सारी लीला देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है। उपयुक्त समय जानकर वे कुंज से बाहर निकले। अब आ गए, फंस गई चक्कर में। ये नहीं है कि बाद में, क्योंकि वो भी थोड़े थोड़े नारद मुनि जैसे घोड़े हैं, है ना। अब वो ओट से बाहर निकले। जब मामला देखा कि तो बड़ा गंभीर हो रहा है, चलो बाहर निकलते हैं। उपयुक्त समय जानकर कुंज से बाहर निकले। सत्यभामा से दृष्टि मिलते ही उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया एवं बारंबार ताली पीटने लगे। जैसे बच्चे करते हैं ना, किसी को फंसा दिया, झूठ बोल दिया, अप्रैल फूल बना दिया, है ना। उस दिन बताया था ना, प्रैंक करके चल रहा है लोगों को, झूठ बोलने का तमाशा, है ना। पहले आदमी फंस जाता है, वो मुर्गा बना दिया, मिर्ची मुर्गा कुछ आता है ना, बीच बीच में टीवी पे बताते हैं लोग, रेडियो पे सुनाते हैं, है ना। तो बेवकूफ़ बना के उसके बाद क्या करते हैं, ताली पीटते हैं स्वयं पागलों की तरह। उस दूसरे बेचारे की क्या गलती है, आपने उसको झूठ बोला, उसने सत्य मान लिया। ये भी एक बहुत बड़ा कर्मों का दोष है ना। 9 कर्म बताए मुनि कर्म के अंदर कारों में। हास्य करना, स्त्री रति अरति परिहास, ये सब चीजें क्या है, अनर्थ दंड, है ना, कर्मों का। इससे आपको भी आश्रय हो रहा है, दूसरे को डरना, स्वयं डरना, दूसरे को डराना। इसमें क्या आनंद आ रहा है, इससे कर्मों का आश्रय हो रहा है। यही तो कर्म बोल रहे हैं, ज्ञानवर्णी कर्म इत्यादि, कि इनको हटाना। इससे आपको क्या मिला, क्या, किसी दूसरे को उपहास उड़वाकर, असत्य बोलकर, झूठ बोल करके
उस समय आपने कर्मों का आश्रय किया। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, इतने बड़े नारायण होकर भी मनुष्य पर्याय की गति में हैं, हंसी उड़ा रहे हैं स्वयं की पत्नी की, तालियां पीट पीट कर हंस रहे हैं कि मैंने तेरे को देख फंसा दिया, अब तो तू फंस गई। वे सत्यभामा की चुटकियां लेते हुए कहने लगे, कहते हैं चुटकियां लेना, मजाक उड़ाना, हे प्रिय, क्या तुम्हें रुक्मणी के चरणों की पूजा से मनोवांछित वर प्राप्त होंगे? अब श्री कृष्ण जी को बोला तो है नहीं कि ये वन देवी मान रही हूं मैं। श्री कृष्ण जी क्या सोच रहे हैं कि वो रुक्मणी से ही मांग रही है। तो क्या कहते हैं कि रुक्मणी के चरणों की पूजा करने से क्या तुझे मनोवांछित वर प्राप्त हो जाएगा? तुम्हें यदि उसकी आराधना से ही सौभाग्य की प्राप्ति होगी तो तुम उसे उपेक्षा की दृष्टि से क्यों देखती हो? क्या कह रहे? एक तरफ तो तुम उसकी उपेक्षा कर रही हो, एक तरफ तुम रुक्मणी की ही पूजा कर रही हो, ऐसा कैसे? तुम्हें वृथा अपने ऊपर अभिमान क्यों होता है? तुम इतनी घमंडी क्यों हो अपने रूप के, सौंदर्य की, अपने ज्ञान की? तुम विद्याधर की पुत्री हो, इस बात का तुम्हें इतना अभिमान क्यों है? क्यों इतनी घमंडी हो? अब तो अष्ट द्रव्य से उसकी पूजा करो, तभी मैं तुम्हारा दास बनूंगा। अभी तो खाली तुमने पुष्पों से पूजा करी थी, अष्ट द्रव्य लेकर के आओ, है ना, फल फूल नैवेद्य जल चंदन अक्षत सब लेके आओ। अष्ट द्रव्य से जैसे पूजा का विधान है, जिनेंद्र भगवान ने बताया है, अब तो बेटा तुम सारी चीजें लेके आओ पहले ढंग से, फिर मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। श्री कृष्ण जी ने सुन लिया कि सत्यभामा लगाम कसना चाहती है, तो कहते हैं ठीक है मैं तैयार हूं, अब तो तुम रुक्मणी की ढंग से पूजा करो। इस प्रकार सत्यभामा का उपहास कर वे उच्च स्वर में अट्टहास करने लगे और हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। बेचारा पहले से कितनी शर्मिंदा है ना, क्यों उसको इतना परेशान कर रहे हैं। अब सत्यभामा की समझ में आ गया कि जिसे वह वन देवी समझती थी वो कोई देवी नहीं। अब जब श्री कृष्ण जी ने बता दिया कि तू तो रुक्मणी की पूजा कर रही थी, तो सत्यभामा क्या सोचती है, मैं तो जिसको वन देवी समझ रही थी वह वन देवी नहीं है, किंतु साक्षात रुक्मणी ही है। अब तो फंस गई। अपनी मंद बुद्धि पर उसे खेद हुआ। सत्यभामा को लगा कि मैं कितनी मंद बुद्धि हूँ, विद्याधरों की पुत्री हूँ, श्री कृष्ण की पटरानी हूँ, उसके बाद भी मेरी बुद्धि को ये क्या हो गया है, क्या हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, आदमी जब परेशान होता है तो उसका कहते हैं ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। पहले ही श्री कृष्ण जी ने इतना परेशान कर रखा है, दूसरी बीवी को लेकर के आ गए हैं, सौतन को लेकर के आ गए हैं, मैं इतने दिन से वैसे ही घुटे जा रही हूँ, मरे जा रही हूँ, तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उसको देवी मान लिया रुक्मणी को। मैं कितनी मंद बुद्धि हो गई हूँ। वह लज्जित एवं संक्लेशित हो गई, किंतु यत्न पूर्वक अपने उसने क्रोध को प्रकट नहीं होने दिया। एक थोड़े दिन पहले क्या किया उसने कि रुक्मणी का झूठा पान अपने शरीर पर लगा लिया। पहले ही इतनी लज्जा हो गया चुकी, तब भी फंसी। क्या समझा था, कोई श्री कृष्ण जी रुक्मणी के लिए कोई बहुत सुगंधित वस्तु लेकर के आए हैं जिससे उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो मैं भी लगा लेती हूँ। पहले अभी थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी लज्जा हुई, उससे जैसे तैसे कवर अप किया, ठीक किया कि वो तो मेरी बहन है और उसका मैंने झूठा लगा लिया, तो क्या दिक्कत हुई। वहां उस लज्जा से निकली तो यहां फंस गई कि रुक्मणी को ही वन देवी मान लिया और उसी को बोल दिया कि श्री कृष्ण जी से रुक्मणी का छेद हो जाए, विच्छेद हो जाए, तलाक हो जाए और मैं उनको अपने इशारों पे नचाऊं। ऐसी भावना रुक्मणी से ही कर डाली। उसके बाद फिर फंस गई। श्री कृष्ण जी ने कहा तू जिससे मांग रही है कोई देवी नहीं, ये तो साक्षात रुक्मणी है। अब फिर से लज्जित हो रही है कि मैंने ऐसा क्या करा, परंतु फिर कवर अप करती है,
क्रोध आ रहा है भयंकर, लज्जा आ रही है, परंतु प्रकट नहीं होने दे रही। वह चतुरता पूर्वक बोली। अब क्या करती है, फिर से थोड़ी चतुराई अंदर से निकाली कि हे मूर्ख शिरोमणि, अपने पति को क्या कह रही है, मूर्ख। श्री कृष्ण जी नारायण को कहती है, हे मूर्ख शिरोमणि, आप सचमुच गोपाल ही हो। गोपाल यानी गाय चराने वाले, गोपाल गो का पालक है ना। गाय चलाने वालों की चेष्टाएं ऐसी ही होती हैं। तुम अभी भगवान नहीं बने, अभी तुम द्वारकाधीश बन गए हो, लेकिन तुम्हारी चेष्टाएं वही बचपने वाली हैं कि दूसरों को मूर्ख बनाना और खी करके फिर तालियां बजा बजा के हंसना। बच्चे ऐसी करते हैं ना, एक दूसरे को गिरा दिया, धक्का दे दिया, फिर हंस रहे हैं। कोई गिर गया गलती से तो हंसे जा रहे हैं, किसी से झूठ बोल दिया। तो आपकी चेष्टाएं अभी भी बचपने वाली हैं, अन्यथा कोई विवेकी आपके सदृश मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करेगा, है ना। कोई भी विवेकी व्यक्ति, राजा ऐसे कार्य थोड़ी करेगा कि यहाँ ले जाकर के उसे बिठा दिया और मुझे जाकर के बोला कि अभी रुक्मणी को लेके आता हूँ। मैं तो विधि को मूर्ख ही समझूंगी जिसने आपके सदृश अविवेकी को 3 खंड का राज्य दे दिया। कितनी बड़ी बात कह दी कि आप कैसे ये बचपने वाले कार्य करते हैं, है ना। मैं तो विधि का जो विधान है, यानी कि कैसे प्रकृति ने आपको नारायण बना दिया कि 2 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, समस्त आधी पृथ्वी यानी कि आधा भरत क्षेत्र। कितना बड़ा भरत क्षेत्र है, 526 सही 6/19। आपने पढ़ा होगा ना जम्बूद्वीप के अध्याय में, 526 सही 6/19 योजन का विस्तार वाला दक्षिण से उत्तर की तरफ। इतना बड़ा भरत क्षेत्र, उसका आधा लगभग 275-270 के आसपास, इतना बड़ा आधा यानी विजयार्थ पर्वत तक वह भूखंड के स्वामी बना दिया। 2 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड का राजा। ऐसे मूर्ख को बना दिया, ऐसे अविवेकी को बना दिया कि जिसे ऐसे कार्य करने में आनंद आता है। आप तो बड़े मूर्ख हैं। कैसे कहते हैं ना कि जैसे बोलते हैं किसी, जैसे कि वो आता है एक नेता है एक पार्टी के, पप्पू पप्पू बोलते हैं उनको, मजाक बनाया जाता है कि कैसे उसको इतनी बड़ी पार्टी का वो बना दिया। ये तो विधि ने कोई गलत कार्य किया है। कई बार होता है कोई पुत्र ऐसा पैदा हो गया राजा के कुल में कि उसे राज्य तो दे दिया परंतु उस योग्य वो नहीं है। ऐसे यहां कह रही है सत्यभामा कि आप 3 खंड का राज्य चलाने के योग्य कैसे बन गए। विधि ने गलती कर दी, भगवान से कोई गलती हो गई है। हे मूढ़पति, इसमें उपहास करने की कौन सी वस्तु है। यदि मैंने रुक्मणी को अपनी भगिनी मानकर नमस्कार कर लिया तो कौन सा अपराध कर दिया। अब वो कह रही है कि मैं कोई देवी अभी थोड़ी मान रही हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि मेरी बहन है, मेरी भगिनी है। यदि मैंने रुक्मणी को अपनी बहन मान लिया और नमस्कार कर भी दिया तो इसमें अपराध क्या है। आप तो अन्य का ही दोष देखते हो, आप तो दूसरे का दोष ही देख रहे हो। इसमें अपराध कौन सा है कि मैंने, अगर कोई घर पे आया आपका सगा संबंधी तो हम दे देते हैं ना, उसको लिफाफा देते हैं, नारियल देते हैं, शॉल उड़ाते हैं, है ना। तो भाई पुष्पों से मैंने उसकी पूजा कर ली, मेरी बहन है, क्या दिक्कत है आपको। फिर आगे क्या कहती है कि तनिक यह तो सोचो कि जहां 2 नारियां एकत्रित हों वहां पुरुष का आगमन उचित नहीं है। जहां 2 लेडीज बात कर रही हैं तो चोरी छिपे एक सतपुरुष को आकर के उनकी बात सुननी चाहिए क्या। कैसे मजाक बना रही हैं श्री कृष्ण के। अब नहले पे धैला। अभी तक श्री कृष्ण जी उपहास कर रहे थे, अब बाजी
पलट गई। उनके दिमाग में तुरंत आइडिया आया कि कैसे इस उपहास का बदला लूं। तो उसने कहा कि पहले ये बताओ तुम यहां कर क्या रहे हो? तुम दो लेडीज की पर्सनल बात को सुन क्यों रहे हो? जो आपके सदृश अविवेकी पुरुष होते हैं वे इस पर विचार नहीं करते, है ना, कि कौन क्या कर रहा है। आप अविवेकी हो। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सत्यभामा अत्यंत क्रुद्ध हो गई है, अब तो भाई दिक्कत आ गई। ये तो मेरे ऊपर ही रुक्मणी के सामने अविवेकी मूढ़ पुरुष उन्होंने जाने क्या क्या कह रही है कि मुझे तो गलती से राज्य मिल गया है, इतना बड़ा राजा बन गया, कितनी बड़ी बात कह दी, ये तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत आ गई। अब तो सत्यभामा छोड़ने वाली नहीं है। ज़्यादा किसी को चिढ़ाओगे ना, किसी को थोड़ा बहुत आप करो तो वो एक लेवल तक झेल लेता है। जब उसका भी पानी सर से ऊपर जाता है, पारा जब हाई हो जाता है, तो वो फिर नहीं छोड़ता। वो तो स्त्री है, स्त्री को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, ये बता रहे हैं। अब जब श्री कृष्ण जी को लगा कि सत्यभामा अत्यंत क्रुद्ध हो गई है, तब वे चुपचाप वहां से प्रस्थान कर गए कि अब यहाँ पर ज़्यादा देर टिकना उचित नहीं है। अब तो और बेइज्जती होती चली जाएगी। रुक्मणी के सामने जो इतनी इज्जत बनाई है वो सत्यभामा सारी खत्म कर देगी। तो भलाई किसमें है कि यहाँ से निकल जाओ। श्री कृष्ण जी के वार्तालाप से रुक्मणी भी समझ गई थी कि यह सत्यभामा है। कोई दासी तो मूर्ख कह नहीं देगी नारायण को, है ना। तो अब रुक्मणी भी अपने कॉमन सेंस से, साधारण ज्ञान से वो भी समझ जाती है कि कोई पत्नी ही पति पे चिल्ला सकती है, चाहे नारायण ही क्यों ना हो। कोई बाहर की स्त्री आकर के या उनके कार्यालय में, उनके राजमहल में काम करने वाली या इस उद्यान की कोई रक्षक आकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग नारायण के सामने नहीं कर सकती। तो रुक्मणी समझ जाती है कि अवश्य सत्यभामा ही है। अब उसे अपने वन देवी के स्वरूप पर लज्जा प्रतीत हुई। अब रुक्मणी क्या सोच रही है कि मैं इतना जरूरत से ज़्यादा सज धज कर आ गई कि मुझे इसने वन देवी मान लिया। अब रुक्मणी स्वयं पे लज्जा कर रही है कि इसमें सत्यभामा बेचारी की कोई गलती नहीं है। ये तो मैं भी इसकी जगह होती और मेरा पति मुझे छोड़ करके किसी पर स्त्री के पास चला जाता तो मैं भी पूरे दिन यही सोचती रहती कि कैसे मेरे पास आए। उसने अपने विनम्र स्वभाव के अनुकूल ज्येष्ठा मानकर सत्यभामा के चरणों में नमस्कार किया। देखिए कितना फर्क है, शुरू से बता रहे हैं सत्यभामा में और रुक्मणी के मन में, विचारों में, कि रुक्मणी अपने उस स्वरूप पे स्वयं लज्जित हो रही है और ज्येष्ठा यानी कि बोलते हैं ना जेठ, जेठ शब्द कहाँ से आया? ज्येष्ठा से। ज्येष्ठ यानी कि बड़े, अग्रज, और एक छोटे होते हैं अनुज, छोटे। तो ज्येष्ठ यानी कि बड़ी है, पद में भी और उम्र में भी। तो उनको नमस्कार किया। ये नहीं कि तुमने मुझसे क्या मांग लिया और तुमने मेरे पति को इस प्रकार से क्यों डांटा। लड़ नहीं रही है रुक्मणी। रुक्मणी क्या सोच रही है कि ये मेरी बड़ी हैं। उसने सत्यभामा, पहले तो सत्यभामा रुक्मणी को वन देवी मान करके पूजा कर रही थी, नमस्कार कर रही थी। अब जब रुक्मणी को पता चला कि ये तो मेरे पति की श्रेष्ठ पटरानी है, ज्येष्ठ हैं, तो रुक्मणी भी सत्यभामा को नमस्कार करती है, उनकी आराधना करती है। सत्य ही है, उत्तम कुल में जन्मधारी, स्वभाव से विनम्र होते हैं। उसको कोई क्रोध नहीं आ रहा है रुक्मणी को। उत्तम कुल की है, उच्च कुल की है, अच्छे संस्कार हैं। यहाँ पर भी सभी बच्चों को यही अच्छे संस्कार देने की प्रेरणा दी जा रही है। और स्वाध्याय के माध्यम से जो भी इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ साक्षात बैठे हैं, कि हमारे सामने कभी भी ऐसी परिस्थिति आए, कोई दुश्मन भी आ जाए, दुश्मन है रुक्मणी सत्यभामा की, ऐसा सत्यभामा मान रही है,
और फिर भी रुक्मणी भी अगर ये सोचे कि ये भी मेरी सौतन है, एक तरह से तो दोनों एक दूसरे की सौतन हो गई ना, तो रुक्मणी की भी दुश्मन होनी चाहिए, परंतु वो उस परिस्थिति को सही तरीके से ले रही है, दुश्मन नहीं मान रही है, अपनी बड़ी मान रही है, ज्येष्ठ मान रही है और उनका विनम्र आदर सत्कार कर रही है। यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कहते हैं, सत्य ही है उत्तम कुल में जन्मधारी, स्वभाव से विनम्र होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके माता पिता से, परिवार से, जन्म से ऐसे संस्कार मिलते हैं कि कभी भी क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, लोभ नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, लालच नहीं करना। रुक्मणी एवं सत्यभामा ने परस्पर प्रेम आलिंगन किया, दोनों ने एक दूसरे के गले मिले। सत्यभामा ने जिज्ञासा की, हे रुक्मणी तुम प्रसन्न तो हो। सत्यभामा क्या पूछती है कि मैंने तुमसे ऐसी ऐसी बातें कर दी, तुम प्रसन्न तो हो, तुम खुश हो, तुम ठीक हो? रुक्मणी ने कहा कि हे भगनी, हे मेरी बहन, मैं आपकी कृपा से सब प्रकार से सुखपूर्वक हूँ। ऐसे अभी बोलते हैं ना, आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है ना। दोनों ने नयनों से परस्पर का सौंदर्य परखा, दोनों एक दूसरे को देख रही हैं कि कौन कितनी सुंदर है, कौन कितनी सौंदर्यवान है। पुनः प्रेम पूर्वक संभाषण करने लगी। अब पहली बार मिली हैं तो लड़ाई तो लड़ेंगी नहीं, तो संभाषण कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तत्पश्चात वे दोनों उद्यान से निकली एवं अपने अपने महल में चली गई। सत्यभामा अपने महल में, रुक्मणी अपने महल में। लेकिन पहले एक बार अपमान श्री कृष्ण जी ने पान की वजह से किया था, अब दूसरी बार अपमान यहाँ हो गया है। भले ही सत्यभामा ने अपना स्त्री का रौद्र रूप दिखा करके श्री कृष्ण जी को वहां से भगा दिया, परंतु अपमान दिल में रह गया, जैसे नारद मुनि जी को रह गया था। दोनों एक जैसे हैं। उधर नारद मुनि जी ने अपमान महसूस किया और बदला निकाल कर रुक्मणी को ले आए, इधर सत्यभामा परेशान बैठी है। उसका जो घोर अपमान हुआ था उससे वह हार्दिक दुखी थी। अब बहुत बड़ा अपमान हो गया है, दुखी रहने लगी। उसके क्लेश का पारावार नहीं था। उसका क्लेश, क्लेश यानी होता है ना, बहुत क्लेश हो गया आत्मा को, बहुत दुखी है, बार बार सोच रही है उसी चीज को, परेशान है। जब क्लेश ज़्यादा हो जाता है दिल में तो क्या होता है, एक दिन अटैक पड़ जाता है। सोच सोच के क्लेश, काय क्लेश, मन में क्लेश, इसी से तो बचने वाले को भगवान बोलते हैं। इस क्लेश से ही तो बचना है। समता रूपी परिणाम रखने हैं, दुख में सुख में हमेशा समान परिणाम, समान विचार, कि दुख से भी दुखी नहीं है और सुख से भी सुखी नहीं है। जो कुछ भी मुझे मिला है मेरे पिछले भवों के या इस भव के अच्छे कर्म के, सत्कार्यों के, पुण्य के उदय से मिल रहा है, उसके फल से मिल रहा है, तो इसमें मैं क्यों ज़्यादा सुखी हूँ? और अगर कोई कष्ट आ गया, विपत्ति आ गई, तो क्यों ज़्यादा दुखी हूँ? तो उसी को समता धारी मुनि महाराज बोला। वही जीव धीरे धीरे करके जो समता का धारण करते हैं, एक दिन वही जीव भगवान बन जाते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है? समता, समान भाव, सामंजस्य। सुख में दुख में किसी भी प्रकार की परिस्थिति में समभाव रखना, कष्ट को कष्ट नहीं मानना, और बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया तो उससे मदोन्मत्त नहीं हो जाना, पागल पुरुष की तरह वातावरण नहीं करना कि मैं तो इतना अमीर हूँ कि मैं इसे भी खरीद लूँगा, तू मेरा नौकर है, तू मेरा गुलाम है। ये सारे संसार के जीव मेरे भक्षण के लिए, मेरे उपभोग के लिए बने हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है। जहाँ ऐसी भावना करी वो सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ क्या बता रहे हैं? सत्यभामा को अपमान हो गया, वो सोचे जा रही है, क्लेश कर रही है, इस क्लेश से बचना है। यदि इस कथा से हमें सीखना है, जो इन पुरुषों ने जो गलत आचरण किए उसी समय देख करके, पढ़ करके चिंतन करना है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है।
क्लास में अगर कोई बच्चा ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो उससे जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है कि गुरुजी बार बार इसी का नाम लेते हैं, इसी को प्राइज देते हैं, इसी को 1 नंबर आता है और मैं तो जल रहा हूं। क्योंकि अगर उस ईर्ष्या भाव से आपने उसकी पुस्तक छुपा दी, उसको जला दिया, फाड़ दी, खो दी, कुछ खराब कर दिया उसके नोट्स को, तो आपका फिर से अगले इस भव में भी आपका ज्ञानावर्णी कर्म चल रहा है, आगे के भव में और आएगा। अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में अंतराय पैदा किया, अंतराय माने विघ्न डाला, रोका, कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, वहां पर आपने कुछ विघ्न डाल दिया, उनका स्वाध्याय रोक दिया, तो अवश्य ही आपको इस भव में या अगले भव में आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी। वृद्धावस्था तक आते आते इस भव में ही आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा। जिस चीज का आपने अपने मत का, अपने ज्ञान का घमंड किया, मति का, मैं बहुत होशियार हूं, मैंने IAS की डिग्री कर ली, मैंने CA की डिग्री कर ली, मैंने MBA की डिग्री कर ली, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, मैं कितना विद्वान हूं। ज्यादा घमंड करोगे तो यहीं इसी भव में जब बुढ़ापा आएगा तो सब भूल जाओगे, ऐसे ऐसे रोग हो जाएंगे कि अपना ही नाम याद नहीं रहेगा। तो जो ज्ञान प्राप्त किया था वो कहाँ से रहेगा। तो अगले भव की तो बहुत बात की बात है, यही कर्मों का फल बहुत बार मिल जाता है। तो ऐसी ये अभिमानी, ऐसी लज्जित ये सत्यभामा की कथा है। हमें उसको कॉपी नहीं करना है, उसके क्लेश का कोई पारावार नहीं था, यानी तुलना नहीं की जा सकती थी। यह तो न्याय की बात है। भला ऐसी कौन सी नारी है जिसे अपने अपमान से दुख ना होता हो। बता रहे हैं सभी नारियां हैं, क्योंकि नारी के अंदर ये चीज बहुत जल्दी आ जाती है। कुछ कुछ श्रेष्ठ नारियां होती हैं जो बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर लेती हैं, समझ लेती हैं, आचरण में उतार लेती हैं। कभी भी ऐसी घटना होती है तो अपने कर्मों का फल मानती हैं कि मैंने थोड़ी कुछ किया, उसने थोड़ी कुछ किया है, ये तो मेरे कर्मों ने उससे मुझे दुख दिलवाया है, वो तो मात्र निमित्त बना है कि सामने श्री कृष्ण जी आ गए, ये तो होना ही था। मैंने अपने कर्मों में कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण से मुझे सौतन मिलनी थी। मैंने कभी इस भव में, पिछले भव में कोई कार्य किए होंगे। जो श्रेष्ठ नारी होगी, जो ज्ञानी होगी, वो ऐसे मान लेगी, और जो उसके कर्मों का जो उदय आ रहा है, पाप कर्मों का, वो आना बंद हो जाएगा उसी क्षण। उसको उसी दुख में सुख मिलने लग जाएगा। आपको कोई कष्ट आया, विपत्ति आई, धन वैभव छिन गया, और आपने मान लिया कि इस चोर ने भले ही चोरी किया है, लेकिन वो तो निमित्त मात्र से यहाँ चोर आया है, ये तो मेरा जाना ही था। मेरे कर्मों का मैंने कोई पाप किया होगा, मैंने किसी का पिछले भव में चुराया होगा, ब्याज समेत यहाँ से दूसरा कोई व्यक्ति लेके चला गया। मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया होगा, तो मेरे बच्चे बड़े होकर के मुझे दुख दे रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। अब ये नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चों ने मेरे को क्यों दुख दिया, मैंने उनके लिए इतना किया, इतना जोड़ा, इतना खाने का इंतजाम कराया, स्कूल का, आगे पढ़ाने का, शादी का, क्या क्या नहीं मैंने उनके लिए किया, और आज वो बच्चे मुझे वृद्धाश्रम में छोड़े आए। या मुझे जरा सा रोग हो गया तो मुझे पूछ नहीं रहे हैं, मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अपने कर्मों से हुआ है, बच्चों ने कुछ नहीं किया है ना। किसी के लिए, किसी आपने मित्र के लिए बहुत कुछ किया और उसने आपको धोखा दे दिया। किसी व्यापार में आपका पार्टनर है, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसने धोखा दे दिया। उसने नहीं दिया, आपके स्वयं के कर्मों ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि आपने किसी और के साथ किया होगा। बहुत सारे लोग जेल में पड़े रहते हैं, कहते हैं मैंने ये वाला कार्य नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी बहुत सालों तक जेल में निकालना पड़ता है और प्रूव हो जाता है कि तूने ये गुनाह नहीं किया था। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है कि वो वाला गुनाह नहीं किया, परंतु जिन गुनाहों में तुम पकड़े नहीं गए वो तो किया था, तो सजा तो मिलनी थी। वो केवल उस गुनाह की कहता है कि मैंने ये वाला नहीं किया है।
पहले तो कोई दूसरा किया जिसका पकड़े नहीं गए, पिछले भव में कोई किया होगा जिसके पकड़े नहीं गए, तो इसमें बाई चांस पकड़े गए। तो कभी ना कभी तो फल मिलेगा, भले ही आप कितना भी प्रूव करते फिरो कि मैंने ये गलती नहीं करी है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी सजा चाहे गलती से मिल जाएगी, 15 साल बाद 10 साल बाद छूट जाओगे कि भाई तुमने गुनाह नहीं किया था, लेकिन कर्मों का उदय है, मिलेगी ही मिलेगी, भले ही दूसरे पाप में सजा मिल जाएगी जिसमें आपने नहीं किया है। तो यहां पर भी सत्यभामा को सजा मिल रही है कि उसने कोई पाप किया होगा जिसके कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा है। एक दिन महाराज श्री कृष्ण प्रजाजनों के साथ सभा में आसीन थे। अब ये बात आई गई हो गई, सत्यभामा की रुक्मणी की मीटिंग हो गई और उसके बाद वो अपने अपने महल में चली गई। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे हैं। ठीक उसी समय कुरुराज दुर्योधन का दूत आया। अब एक नया पात्र अभी तक कथा में नहीं आया था। दुर्योधन सुना है सब बच्चों ने? दुर्योधन, कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ था, उसी समय की घटना है। सब भाई बंधु हैं, नेमिनाथ भगवान के भाई हैं श्री कृष्ण, और उधर कौरव और पांडव हैं। 5 पांडव हैं और 100 कौरव हैं। तो उनमें से जो श्रेष्ठ था दुर्योधन, उसका दूत श्री कृष्ण जी के पास में आता है। उसने भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी के समक्ष एक पत्र रखकर अनुमति लेकर वह अपने योग स्थान पर बैठ जाता है। अब दूत क्या करता है? एक संदेश लेकर के आता है, एक पत्र लेकर के आया है। किसका दूत है? दुर्योधन। देखिए ना, आजकल आप नाम सुनते किसी का नाम दुर्योधन है ना। जो कालांतर में पिछले भवों में जो दुष्ट लोग हुए, कोई भी उनका नाम नहीं रखना चाहता अपने बच्चों का। कोई कंस नाम सुना है बच्चों का? रावण नाम कोई रखता है? किसी ने दुर्योधन नाम रखा? तो ये घटनाएं हमें बताती हैं कि अगर हम गलत कार्य करेंगे, उस समय तो रखा अच्छा समझ के, रावण भी रखा, उनके परिवार वालों ने कंस भी रखा, दुर्योधन भी रखा। हर एक व्यक्ति अपने नाम, बच्चों के नाम अर्जुन रखना चाहता है ना। अर्जुन रखेंगे, युधिष्ठिर रखेंगे, राम रखेंगे, श्री कृष्ण भी रख देंगे, महावीर भी रख देंगे। रखते हैं नहीं रखते हैं? कोई दुष्ट प्रजाति के लोगों के नाम नहीं रखना चाहता है। तो अपने चरित्र को ऐसा बनाना है कि हमारे नाम को जन्म जन्मांतर तक लोग रखें, कॉपी करें, है ना। अब नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र कौन था? विवेकानंद, उनके नाम पे रखा गया। तो लोग बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, अच्छे जिन्होंने कार्य किए, उनके नाम पर नाम रखते हैं। तो दुर्योधन का नाम आया, लेकिन आज आप देखेंगे किसी का नाम दुर्योधन दोबारा नहीं रखा गया, क्योंकि जगत प्रसिद्ध हो गया कि दुष्ट व्यक्ति था, है ना, उसने गलत कार्य करे। तो ऐसे ही उसने अपना एक दूत भेजा, एक पत्र लेकर के श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी के समक्ष पत्र को रखकर अपने योग्य स्थान पर वह दूत बैठ जाता है। अब जब राजमहल में इस प्रकार से कभी कोई पत्र वगैरह दिए जाते हैं, पहले रुक्मणी ने पत्र भेजा था तो कहा था दूत को कि एकांत में देना है, प्रेम पत्र है, परंतु यहां पर ऐसा कोई प्रेम पत्र नहीं है, सार्वजनिक है। कोई चिट्ठी आती है, कोई न्यूज आती है, जो कोई ऐसी विशिष्ट बात एकांत वाली नहीं होती, तो क्या करते हैं राजा महाराजा? उस पत्र को मंत्री को दे देते हैं। श्री कृष्ण जी ने उस पत्र को लिया और वाचन हेतु मंत्री को दे दिया कि भाई सबको पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। बहुत सारी नाटकों में, मूवीज में आपने देखा होगा ना, अंग्रेजों के नाटक आते हैं, कोई दूत संदेश लेके आता है, उसको खोल करके सबको पढ़ करके मंत्री सुनाता है। मंत्री ने श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए उस स्पष्ट अर्थ वाले पत्र को बाँच कर सुनाया। अब मंत्री ने क्या किया? उस पत्रकार को सुना रहा है सबके सामने। आप भी उस पत्र को ध्यानपूर्वक सुनिए।
द्वारापति के अधिपति महाराज श्री कृष्ण को जिनके कमलवत चरणों की सेवा अनेक नपतिगण करते हैं, हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन का विनय तथा भक्ति पूर्वक प्रणाम स्वीकृत हो। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि भाई हम नमस्कार कर रहे हैं। उस पत्र को पढ़ रहे हैं, और पत्र लिखा किसने है? दुर्योधन ने लिखा है। बस पत्र पढ़ करके सुनाया जा रहा है। पहले ऐसे पत्र चलते थे ना, अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड भेजते थे, तो उसमें मान लो किसी और को अगर पत्र सुनाया जाएगा तो इसी प्रकार से सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इससे भी आपको ज्ञान में वृद्धि होगी कि पहले के लोग किस प्रकार से पत्र लिखते थे। द्वारापति के अधिपति यानी कि द्वारकापुरी के राजा महाराज श्री कृष्ण को जिनके कमलवत चरणों की सेवा, जिनके चरण जो कमल के समान हैं, नृपति गण करते हैं। छोटे जो राजा हैं वे सभी श्री कृष्ण जी के चरणों की सेवा करते हैं। ऐसे राजा श्री कृष्ण को हस्तिनापुर के राजा, दुर्योधन कहाँ के राजा थे? सबने सुना है ना, हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन का विनय तथा भक्ति पूर्वक प्रणाम स्वीकृत हो। वो प्रणाम करते हैं कि हम भक्ति से आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपकी कृपा से यहां सर्व प्रकार मंगल है। हे महाराज, आपकी कृपा से हमारे राज्य में सब कुछ मंगल चल रहा है। आपकी कुशलता एवं प्रसन्नता से हम सदैव अभिलाषी हैं। अब क्यों बोला आपकी कृपा से? क्योंकि चाहे हस्तिनापुर हो, चाहे कुंडनपुर हो, चाहे मलिच खंड के कोई से भी राज्य हो, चाहे आर्यखंड के, वो सब नारायण के अंडर ही हैं। भले ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य के जो अधिकारी हैं, राजा हैं, नृपति हैं, वो राज्य कर रहे हैं, परंतु जो 3 खंड का राजा है वो सबके ऊपर है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि आपके कुशलता एवं प्रसन्नता के हम अभिलाषी हैं। यद्यपि आप हम लोगों से सुदूर निवास करते हैं, तब भी हमारे प्रिय बंधु हैं। आप भले ही दूर हैं फिर भी हमारे प्रिय हैं। आप हमारे सदा से हितैषी हैं, अतः आपसे कुछ निवेदन है। अब कुछ निवेदन लिख के दूत के हाथ भेजा है। पहले थोड़ी सी तारीफ कर दी और फिर क्या कहा? आपसे कुछ निवेदन है, आपसे कुछ मांग है, आशा है आप स्वीकार करेंगे। क्या कहते हैं? एक निवेदन सीधे डायरेक्ट भेज दिया है। मेरी प्रार्थना है। कौन कह रहा है? मेरी का मतलब दुर्योधन। मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में मेरी या आपकी जो संतान हो, उनमें परस्पर विवाह विधि के अनुसार मैत्री स्थापित की जाए। होता है ना, जो पहले से मित्र होते हैं, हम दोनों बड़े खास दोस्त हैं, चल अगर तेरी बेटी हो गई, मेरा बेटा हो गया, तो हम दोनों समधी बन जाएंगे। मेरा बेटा हो गया, तेरी बेटी हो गई, तब भी हम दोनों समधी बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे बच्चा होने से, अभी तो शादी हुई है किनकी? श्री कृष्ण जी की नई नई रुक्मणी से। और क्या कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है कि हम दोनों में से जो भी किसी की अगर बच्चे बराबर बराबर के हुए तो दोनों में विवाह हो जाए। यदि पुण्योदय से मेरे यहां पुत्र उत्पन्न हुआ एवं आपके पुत्री हुई, क्या कह रहे? मेरे बेटा हो गया और आपके हे श्री कृष्ण आपके बेटी हो गई, तो नियम अनुसार विवाह होना चाहिए। यदि आपकी पटरानी के पुत्र उत्पन्न हो और मेरे यहां पुत्री उत्पन्न हो जाए, अब रिवर्स में, कि अगर आपके पुत्र हो गया और मेरे यहां पुत्री हो गई तो भी दोनों का विवाह करा दिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसा उन्होंने अपनी मित्रता के कारण से एक संदेश भिजवाया है, क्योंकि संसार में समग्र प्राणियों का यथा योग्य संबंध स्थापित हो जाता है। हम आपको बराबर का मानते हैं, हमारी आपकी मित्रता है, तो बराबर के कुल में जो है विवाह होना चाहिए। तो इसलिए अभी हुआ भी नहीं है, भविष्य की बात कर रहे हैं।
अगर आप पुण्यशाली संबंध, अगर आप ये पुण्य के प्रभाव से इस संबंध को उचित समझते हैं तो कृपया अपनी स्वीकृति प्रदान करें। श्री कृष्ण जी को पत्र भेजा है। अब पत्र को पढ़कर सुनकर श्री कृष्ण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है, उनके मित्र थे, ये तो अच्छी बात है भाई, कहीं ना कहीं तो विवाह करेंगे ही भविष्य में, तो इससे अच्छा क्या मिलेगा। ऐसे ही तो बेचारा शिशुपाल को वो दे आए थे। कौन दे आए थे? रूप्य कुमार। बाद में झगड़ा हो गया ना। तो ऐसे ही यहां पर पैदा होने से पहले ही श्री कृष्ण जी ने कहा, भरी सभा में घोषणा कर दी। उस पत्र को सुनकर के श्री कृष्ण जी ने भरी सभा में घोषणा कर दी, मैं दुर्योधन से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रस्तुत हूं। यानी कि हाँ कर दी। भाई सबके सामने पत्र पढ़ा जा रहा था, सब लोग सुन रहे थे। श्री कृष्ण जी ने कह दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सत्पुरुषों से योग्य संबंध करने में मुझे कोई दोष नहीं है। अभी तक दुर्योधन दुष्ट थोड़ी बना है, अभी तो वो हस्तिनापुर का राजा है, श्रेष्ठ पुरुष है। भविष्य में कौन क्या करेगा किसी का पता थोड़ी चलता है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, सत्पुरुषों से योग्य संबंध करने में कोई भी दोष नहीं है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण जी ने दूत का उपयुक्त सम्मान किया कि अच्छी खबर लाए हो, पैदा होने से पहले ही मेरे बच्चे का विवाह करवा दिया है, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने उस दूत के साथ अपना दूत दुर्योधन के पास भेज दिया है ना। अभी क्या होता है, फोन कर देते हैं, हेलो बोला, उधर से रिप्लाई हो गया, ईमेल भेज दिया, एसएमएस कर दिया। पहले क्या होता था, दूत आए दूत गए, आदमी जा रहा है घोड़े पे सवार होकर के चिट्ठी ले गए। अब भाई संदेश हाँ कर रहे ना, तो अपना दूत भी साथ में भेज दिया कि तुम जाओ और हमारी हाँ वहां जाकर के सुना दो। श्री कृष्ण जी के दूत ने जाकर हस्तिनापुर पहुंचा, दुर्योधन को नमस्कार किया वार्तालाप के पश्चात कि भैया विवाह संबंध निश्चय हो गया है, पक्की हो गई, रोका करे आए। इससे दुर्योधन को अत्यंत प्रसन्नता हुई, वह वर्णनातीत थी। ये तो दुर्योधन ने प्रपोजल रखा था और नारायण के पुत्र या पुत्री से मेरे पुत्र या पुत्री का विवाह होगा, तो उसकी जो अपार प्रसन्नता हुई वो वर्णनातीत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने दूत को पुरस्कार स्वरूप वस्त्रालंकार देकर विदा किया, खूब गिफ्ट दिए, खूब आलंकार, खूब रत्न आभूषण दिए दूत को दुर्योधन ने, और उसको विदा किया। दूत जब लौट करके अपने स्वदेश आया तब उसने श्री कृष्ण से सब समाचार कह सुनाया कि हम बात पक्की कर आए। इन दूतों के आदान प्रदान के संवाद का रुक्मणी को ज्ञान नहीं था। अब केवल सत्यभामा को ये बात पता चली, रुक्मणी को पता ही नहीं था कि कभी भविष्य में हमारा या किसी का कोई पुत्र पुत्री होने वाला है। वो जाकर के किससे उसका विवाह होगा? उसका विवाह दुर्योधन से होगा। सत्यभामा को इसका ज्ञान नहीं था, वो रुक्मणी को इसका ज्ञान नहीं था, मात्र सत्यभामा इसको जानती थी। अन्य रानियों को भी यह घटना ज्ञात नहीं थी। बहुत सारी और भी छोटी रानियां थीं, उन सबको यह घटना नहीं पता थी। आपकी कक्षा का आज का समय हो रहा है। बहुत आनंद के साथ श्रुत पंचमी महान दिवस पर आज आपने प्रथमानुयोग के ग्रंथ के साथ साथ कुछ अन्य बातें भी स्वाध्याय में बीच बीच में उल्लेख आया, ग्रहण करी। यही भावना है कि आप सभी जिनवाणी माता को, जिनेंद्र देव की वाणी को इसी प्रकार मन से सुनते रहें और अपने आचरण में कुछ न कुछ शब्द आपकी कर्ण इंद्रियों से अगर जा रहे हों तो उनको सभी बच्चे लोग भी और बड़े लोग भी सभी उनको जितना ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण करें। जय बोली आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, भगवान महावीर स्वामी की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो, जड़न दो।